everyone, this is Priya Vashni and I welcome you all to the new session. So, in this video, we are going to look at the Machiavelli's advice on fortune. Fortune yani kismat, right? So, Machiavelli is giving some advice on fortune to the prince. So, in this video, we'll try to see exactly what Machiavelli thinks about fortune, right? Okay. So, first of all, he defined fortune as the circumstances, right? Circumstances which are not under one's control, right? यानी कि फॉर्च्यून क्या है एज पर मैकियावेली? एज पर मैकियावेली फॉर्च्यून वो कुछ यू कैन से सिचुएशंस हैं जो किसी भी इंसान के हाथ में नहीं है या किसी भी इंसान की कंट्रोल के बाहर है. So ultimately, whatever instructions Machiavelli is giving to the prince, वो हमने अभी तक जितने भी instructions देखे वो प्रिंस को एक सक्सेसफुल प्रिंस बनाने के लिए थे, राइट? सक्सेसफुल प्रिंस बनाने के लिए. नाउ व्हेन Machiavelli is talking about fortune, तो यहाँ पे आपको एक और एंगल दिखेगा, एक और खासियत दिखेगी मैकियावेली की. वो क्या है उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा. बट बिफोर दैट यू शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज फॉर्च्यून. अगर ये मैकियावेली के शब्दों में नहीं भी बोले, हम नॉर्मल भी शब्दों में बोले, तो फॉर्च्यून क्या है? व्हाट इज फॉर्च्यून? फॉर्च्यून इज द सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस व्हिच इज नॉट अंडर एनी वंस कंट्रोल. उसी को तो किस्मत बोलते हैं कभी कभी, राइट? कि जो आपके कंट्रोल से बाहर है, ठीक है? या फिर आप, अगर हम स्पेसिफिकली मैकियावेली के फॉर्च्यून की बात करें, तो फॉर्च्यून एज पर द मैकियावेली यू कैन से वो बैड लक की बात कर रहे हैं. स्पेसिफिकली मैकियावेली इज टॉकिंग अबाउट द बैड लक, बिकॉज किस्मत अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है, राइट? बट यहाँ पे व्हेन मैकियावेली इज टॉकिंग अबाउट फॉर्च्यून, ही इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द बैड लक. तो मैकियावेली कहते हैं कि ठीक है, मैंने तो भाई तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दे दिए. वो प्रिंस जी को बोलते हैं कि भैया हमने तो आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए कि ये करो, ये मत करो, ये नेचर रखना चाहिए, ये तुम्हें इस तरह की फॉरेन पॉलिसी अपनानी है, रिलीजन को तुम्हें इस तरीके से यूज करना है, तुम्हें लोगों के लिए मतलब यू शुड बी क्लेवर लाइक अ फॉक्स, ब्रेव लाइक अ लायन एक्सेट्रा. उन्होंने इतना कुछ बोल दिया. कहते लेकिन मेरे इतने इंस्ट्रक्शंस देने के बाद भी अगर आपने सपोज करो उन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी करा, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं, यानी आपका हो सकता है कि आपका आपके अंदर, एक प्रिंस के अंदर सारी क्वालिटीज हैं टू बी अ सक्सेसफुल प्रिंस. वो सारे इंस्ट्रक्शंस मेरे फॉलो कर रहा है टू बी अ सक्सेसफुल प्रिंस. लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ बैड लक और बैड टाइम उसको आके स्ट्राइक करे. इट मीन्स दैट अ बैड टाइम कैन और बैड लक कैन स्ट्राइक एनीवन एनीवेयर, राइट? किसी को भी कहीं भी उसका खराब समय आ सकता है. सो एज पर मैकियावेली, these bad time are like torrential rains और roaring rivers. देखिए, बारिश अच्छी होती है, लेकिन वही बारिश जब बहुत ही ज्यादा एक तूफान का रूप ले लेती है तो वो अस्त व्यस्त कर देती है चीजों को, राइट? ठीक है. तो बेसिकली मैकियावेली क्या बोलते हैं कि अब प्रिंस को हमेशा ये प्रिपरेशन तो रखनी ही चाहिए. मतलब प्रिंस शुड बी, देखिए यहाँ दो चीजें मैकियावेली कह रहे हैं. पहली चीज तो ये, ही इज टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन, कि प्रिंस शुड ऑलवेज कीप इन हिज माइंड कि देयर मे बी बैड टाइम्स. तो हमेशा प्रिंस को अपने बैड टाइम के लिए प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए. मीन्स अगर मैं बात करूं, सपोज करो कि टोरेंशियल रेन्स, रोरिंग रिवर्स, तो उसकी प्रिवेंशन क्या होगी कि आप एम्बैंकमेंट्स वगैरह बना लीजिए, आप कुछ इस तरीके से ऊंचाई पे घर बनाइए थोड़ा सा एक्सेट्रा, मतलब ठीक है. लेकिन वो कहते हैं कि ये कभी कभी क्या होता है कि आपने कितनी भी प्रिपरेशन कर ली, लेकिन अगर जो तूफान है वो बहुत ही भयंकर है, तो हो सकता है इट कैन इवन डिवास्टेट योर प्रिपरेशन, और वो
आपको पूरी तरीके से डिवास्टेट कर सकता है, आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे तो आपको समझ में आया कि मैकियावेली क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं सबसे पहले मैकियावेली इज टॉकिंग अबाउट fortune, and he is specifically talking about the bad luck. And as per Machiavelli, this is something which can strike to the prince, or you can say which can strike any person anywhere and anytime. Therefore, the prince should, a wise prince will always make preparations to deal with such incidents. But there may be situations when the storm is so devastating that it will actually devastate all the preparation which prince has done for his bad times, and it will actually turn into devastation of the prince only, right? But यहाँ पे अब आपको देखने को मिलेगा a new, or you can say, angle in the Machiavelli, which is optimism. देखिए, ज्यादातर हम लोगों ने जब भी मैकियावेली का क्रिटिकल इवैल्यूएशन देखा है, तो हमने देखा है कि काफी पेसिमिस्टिक व्यू दिया है उन्होंने चीजों के बारे में। बट यहाँ पे जो मैकियावेली है, ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक व्यू देते हैं। वो कैसे? वो कहते हैं, उन्होंने इतना कुछ बताया फॉर्च्यून के बारे में कि फॉर्च्यून ऐसा है वैसा है, हो सकता है आपको पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए वो आए, आपकी सारी प्रिपरेशंस को वो बर्बाद कर दे। लेकिन स्टिल वो कहते हैं कि लेकिन इस सब के बावजूद जो प्रिंस है, उसको हिम्मत नहीं हारनी है। ही द प्रिंस शुड बी ब्रेव। ठीक है, यहाँ पे मैकियावेली एक यू कैन से एक एनालॉगी देते हैं। वो कहते हैं दैट वुमेन एम्ब्रेस ब्रेव मैन। मतलब ये कि कोई भी वुमेन किसी कायर मैन को पसंद नहीं करती, हमेशा हर वुमेन को एक ब्रेव मैन अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से वो कहते हैं कि जिस तरह से एक वुमेन एम्ब्रेस अ ब्रेव मैन, सिमिलरली फॉर्च्यून also embraces a brave prince. Therefore, if the prince, अगर बैड टाइम आया, अगर गलत सिचुएशन आई, लेकिन स्टिल अगर एक प्रिंस पूरे करेज के साथ, पूरी हिम्मत के साथ उसको उसको फेस करता है, then the prince can actually convert these bad times into good times, or you can say in favorable circumstances, राइट। तो ये जो एक उनका जो एंगल है, ये चीज रिप्रेजेंट करता है द ऑप्टिमिज्म इन द मैकियावेली एज वेल एज। अब रियलिस्ट तो वो है ही, बिकॉज अल्टीमेटली ये चीज सच है भाई, ये झूठ कहाँ है। एक मतलब जो आपका क्या बोलते हैं, ये जो किस्मत है, राइट, बुरा समय तो किसी का भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो उसके लिए आप प्रिपरेशन करके रखोगे, ठीक है, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि वो आपकी प्रिपरेशन हमेशा काम आएगी। हो सकता है जो आपकी प्रिपरेशन है वो नहीं उसके काम आए। तो अल्टीमेटली जो चीज काम आएगी वो आएगी आपका धैर्य, आपका करेज, आपकी दृढ़ता किसी भी चीज को लड़ने के लिए। इसको आप वैसे अगर यूपीएससी के एंगल में भी घुसाएं, तो दिस इज समथिंग जो बहुत रेलिवेंट हो जाती है यूपीएससी एग्जाम के लिए भी, कि आपने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की, लेकिन कई बार प्रीलिम्स और मेंस में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपने शायद पढ़े भी नहीं हो, या फिर जो आपको देख के पहली बार में तो लगे कि भैया ये क्या आ गया जो मैं इसे आंसर नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, आपको उस समय सबसे पहले तो भरोसा रखना है अपनी प्रिपरेशन पे, कि अगर कोई क्वेश्चन आया है तो वो सबके लिए आया है, इट्स नॉट कि वो आपके लिए आया है, राइट। यानी कि और सभी ने वही मटेरियल पढ़ा है, तो अगर कुछ इसमें चेंज है, कुछ ट्विस्ट है क्वेश्चन के अंदर, तो वो सबके लिए ट्विस्ट है। अब वहां पे दो कैटेगरी के लोग होंगे। एक कैटेगरी के लोग वो होंगे जो उस क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे, अपना धैर्य खो देंगे, करेज के साथ काम नहीं लेंगे, और वो उस क्वेश्चन को या तो स्किप कर देंगे, या हो सकता है उस क्वेश्चन के डर के मारे वो आगे के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी गलत। दूसरी कैटेगरी के लोग होंगे जो इस चीज को समझेंगे कि भाई अगर मैंने इतनी अच्छी प्रिपरेशन की उसके बावजूद ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है, तो इट मीन्स कि जरूर सभी को ऐसा लग रहा होगा। तो अब मुझे अपने जितनी भी मैंने मेहनत की है, जितनी भी प्रिपरेशन है, उसके बेस पे मुझे इसका कुछ ना कुछ तो आंसर करना है, और एक करेज के साथ वो उसको फेस करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट फेसिंग द सिचुएशन। देखिए, कहते हैं ना, जिंदगी में सिचुएशंस क्या आएंगी वो आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन आपका जो रिएक्शन है टू दो सिचुएशंस वो हमेशा आपके हाथ में होता है, right? So with this positive note, I would like to conclude this session. So I hope you have liked this session. So if you are liking this session, then please share and subscribe to this
channel. Actually, this will actually give me motivation to create more such content. By the way, I'll try to make more such content as much as I can. Okay. So thanks a lot for your time. Take care. Bye bye. See you next time.